स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन लाइट ऑब्जेक्ट एंड हैवी ऑब्जेक्ट। एक्चुअलिटी में क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो लाइट ऑब्जेक्ट और हैवी ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रहता है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, उसको हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा जिससे कि आपको सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। इसमें हम क्या करने वाले हैं, 3 केसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको बताता चलता हूं कि क्या केस को हमें डिस्कस करना है। उससे पहले जो भी व्यूअर्स पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और देखिए, सबसे पहला जो स्टूडेंट देखिए हमारा जो केस है, दैट इज व्हेन टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg ईच आर 1 मीटर अपार्ट। मतलब क्या किया हमने, 2 बॉडीज लिए हैं, उन दोनों का मास क्या लिया है, 1 kg लिया है, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। तो इस केस में हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। मैंने आपको अलग से डायग्राम भी बता रखा है जिससे कि आप इस चीज को समझ लीजिए। जैसे अगर मैं पहले वाले केस की बात करता हूं, 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg ईच। जैसे मेरे पास 2 बॉडीज हैं, ए बॉडी है और बी बॉडी है। ए बॉडी का मास कितना है, m1, और बी बॉडी का मास कितना है, m2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r। तो इसमें क्या बता रखा है, जैसे m1 जो है दैट इज 1 kg है हमारे पास, और m2 भी कितना है, 1 kg है हमारे पास। डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, ठीक है ना स्टूडेंट। इस तरीके से हमें बताया हुआ है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला होता है, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे ना भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है हमें, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, F दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा, ठीक है ना। यही तो निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन लाइट ऑब्जेक्ट एंड हैवी ऑब्जेक्ट। तो F क्या आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया। कैपिटल G क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है मेरा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना कैपिटल G, ठीक है ना। अब देखिए m1 क्या आ गया, दैट इज m1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट A। जो ऑब्जेक्ट A है उसका मास क्या है, m1 है। मैं इधर लिख देता हूं, देखिए m2 क्या आ जाएगा, दैट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट B। m2 क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा ऑब्जेक्ट का, B जो ऑब्जेक्ट है उसका मास आ जाएगा। R क्या आ जाएगा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट A एंड B, ठीक है ना। देखिए R क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन, R जो होता है वो क्या होता है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो मैंने आपको पैरामीटर्स बता दिए हैं। F क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कैपिटल G क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। m1 क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट A। m2 दैट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट B, एंड R इट इज द डिस्टेंस इन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो पहले केस में हमें क्या करना है, जिसमें मास क्या लिया हुआ है, 1 kg ईच लिया हुआ है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 1 kg है, डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब देखिए सेकंड जो केस है उसमें हमें क्या करना है, मैं इधर ही आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सेकंड जो केस है, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg और वो कहां पे है, सरफेस ऑफ अर्थ पे है। तो इसका मतलब पहली बॉडी जो क्या है, जिसका मास 1 kg है, और दूसरी बॉडी का मास कितना आएगा, देखिए दूसरी बॉडी कहां पे है, अर्थ पे है ना। तो अर्थ का मास कितना होता है, अर्थ का मास कितना होता है, दैट इज 6 इंटू में 10⁻24 kg। तो दैट मीन 6 इंटू 10⁻24 kg क्या है, मेरा मास ऑफ अर्थ हुआ ना। मास ऑफ अर्थ की तो बात कर रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट आ गया। अब बात आएगी किसकी, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस कितना होता है, दैट मीन रेडियस कितना है अर्थ का, दैट इज 6400 किलोमीटर।
ये रेडियस हो गया, ठीक है ना। इसको हम किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। और अगर मीटर की बात करें 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो हमारा रेडियस ऑफ अर्थ कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम क्या निकाल देंगे, सेकंड केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल देंगे। अब थर्ड केस में क्या करने वाले हैं, व्हेन बोथ द बॉडीज आर हैवी। अब थर्ड केस हमें क्या लेना है कि दोनों जो बॉडीज है उनका जो मास है वो क्या है, हैवी है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, देखिए पहली बॉडी हम क्या लेंगे, मैं आपको बता देता हूं, पहली बॉडी हम क्या लेंगे और सेकंड बॉडी क्या लेंगे, ठीक है ना। इस कर देता हूं, ठीक है। पहली बॉडी हम क्या ले रहे हैं, सपोज कीजिए अर्थ ले रहे हैं, दूसरी बॉडी क्या ले रहे हैं, मून ले रहे हैं, और दोनों के बीच का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इन बिटवीन मून एंड अर्थ। तो हम क्या करेंगे, थर्ड केस में हम क्या करने वाले हैं, अर्थ लेने वाले हैं, मून लेने वाले हैं, इनके बीच का क्या निकालेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मीटर में हम निकालेंगे इसको, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें मिल जाएगा इसमें। तो इन तीनों केसेस को हम क्या करने वाले हैं, वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं, व्हेन टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg ईच आर 1 मीटर अपार्ट। क्या होगा जब दो बॉडीज हैं, दोनों का मास 1 kg है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, उस वक्त हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमें क्या करना है, व्हेन टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg ईच, दैट मीन्स ये हमारा बॉडी है m1 जिसका मास कितना है 1 kg है, और ये बॉडी है m2 इसका भी मास कितना है 1 kg है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 1 मीटर। ये है, हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है वो मैं आपको बता, देखिए स्टूडेंट, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg। दैट मीन्स हमारी जो दोनों बॉडीज हैं उनका मास कितना है 1 kg है ना, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, दैट इज 1 मीटर है हमारे पास, ठीक है। और हमें क्या लेना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितना होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यही वैल्यू होता है ना। देखिए मास कितना लेना है, 1 kg ईच लेना है, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, और g का वैल्यू कितना है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला रहेगा ना, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए g का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू में m1 कितना है 1, m2 कितना है 1, r कितना है 1 का स्क्वायर। यही तो है, क्या आंसर आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो देखिए हमारा जो पहला केस है जिसमें दोनों बॉडीज का मास क्या है 1 kg है, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, फोर्स कितना लगेगा 6.67 10⁻11 न्यूटन लगेगा। ये जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा क्या है, वीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, ये क्या है, वीक फोर्स है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फर्स्ट केस को डिस्कस किया। चलिए बात करने वाले हैं अब सेकंड केस की, देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेकंड केस की बात कर रहे हैं, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब क्या हो रहा है कि सेकंड केस में हम क्या बता रहे हैं कि जो बॉडी है वो अर्थ पे है और उसका मास कितना है 1 kg है। पहली बॉडी तो वो हो गई जिसका मास 1 kg है, और दूसरी बॉडी क्या हो गई, अर्थ हो गई। तो m2 हो गया हमारे पास। देखिए m1 हमने क्या लिया है 1 kg लिया है। सपोज कीजिए इस पूरी जो पृथ्वी है इस पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 1 kg है, और m2 क्या लिया है, दैट इज मास ऑफ अर्थ। जो पूरी जो पृथ्वी है उसका जो मास कितना है 6 इंटू 10⁻24 kg। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर होता है,
हमें इसमें किस में चेंज करना है, हमें इसको मीटर में चेंज करना है, दैट इज 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर हो जाएगा। और मीटर की अगर हम बात करें 6.4 इंटू में 10⁻6 मीटर हो जाएगा। समझ में आई ना बात? किसमें हमें चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का हमें क्या करना है, यूज करना है। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए g का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10⁻11। g का वैल्यू है ना, यहाँ पे देखिए मैं g का वैल्यू और लिख देता हूं 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये वैल्यू लिख दिया मैंने। n2 में m1 कितना है, 1 है मेरे पास। m2 कितना है, मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू में 10⁻24 है अपॉन r कितना है मेरे पास, देखिए 6.4 इंटू में 10⁻6 का होल स्क्वायर। यही आएगा ना स्टूडेंट। देखिए g का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10⁻11 हो गया। m1 कितना है 1 kg है, और m2 कितना है 6 इंटू 10⁻24 है, और r कितना है 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये जो कैलकुलेशन है ये क्या है, देखिए इस चैप्टर में कैलकुलेशन आपको लगेगा बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसको बहुत आराम से, बहुत सही, मतलब बहुत कहते हैं ना, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पावर्स को सॉल्व करना है। ये आप पावर देख रहे हैं ना, इसको सॉल्व करने का मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। देखिए इधर बता रहा हूं मैं साइड में आपको ट्रिक। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम पावर्स को सॉल्व कर रहे हैं। कितना है 10⁻11। इस तरीके से साइड में आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। n2 में इसकी पावर कितनी है 10⁻24, ठीक है। जब हम एक साथ करेंगे तो थोड़ा क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको डिफिकल्टी आ सकती है, इसलिए मैं अलग से सॉल्व करके बता रहा हूं आपको। और अपॉन में 10⁻6 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 10⁻12 आएगा ना, 12 आएगा। यही चीज तो है। अब देखिए ये जो प्लस का 12 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। तो देखिए ये 12 है और ये कितना हो जाएगा 24, तो 12 बचेगा। तो इसका मतलब ये वाला जो है वो कैंसिल हो गया ना। क्या बचेगा इधर, देखिए 10⁻11 इंटू में 10⁻12। 12 में से 11 किया, क्या बचा 1 बचा ना। तो क्या आंसर है 10⁻1 लिख सकते हैं ना, मैं इसको 1 लिख सकता हूं, नहीं तो 10 ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो भी आंसर आएगा उसके पीछे क्या लगा देना, 10 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब देखिए क्या रहेगा 6.67 इंटू में 1 इंटू में 6 अपॉन 6.4 इंटू में 6.4 का होल स्क्वायर और इंटू में 10⁻1 कर लीजिए। चलिए यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। देखिए सारा बहुत आसान हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन वाला काम रह गया है बस। तो मल्टीप्लिकेशन इसको इस तरीके से करते हैं, नीचे आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं ये वाला पोर्शन इधर सॉल्व कर रहा हूं। 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बताइए मुझे। 40.2 आ जाएगा समथिंग, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400। दैट मीन्स कितना आ जाएगा 400.2 आ जाएगा। भाई 10 से भी तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है ना। और देखिए 6.4 का होल स्क्वायर कितना होता है, फटाफट बताइए। 40.96 ये आ जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आंसर आ जाएगा, दैट इज 9.8 न्यूटन। कितना आ जाएगा 9.8 आंसर आ जाएगा आपके पास। इसका मतलब ये है कि अर्थ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा 9.8 न्यूटन लगेगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आपका 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.77 इस तरीके से। तो राउंड फिगर में हम इसको 9.8 भी कह सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9.8 न्यूटन आ जाएगा। इसका मतलब अर्थ पे कोई सरफेस है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा हुआ है 9.8 न्यूटन लगा हुआ है। इसका मतलब पहले वाला जो केस हमने पढ़ा था उससे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है
अर्थ पे लगता है। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज करते हैं वो नीचे की तरफ आता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ज्यादा है। समझ में आया सभी को? मैंने आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है, ये पैटर्न भी आपको समझा दिया है जिससे कि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम केस की बात करते हैं, केस नंबर 3। देखिए स्टूडेंट, थर्ड केस की हम बात कर रहे हैं, व्हेन बोथ द बॉडीज आर हैवी। अब देखिए एक्चुअलिटी में क्या हो रहा है कि दोनों बॉडीज क्या है, हैवी हैं। एक बॉडीज हमने ली, किसका लिया हमने, मून का एग्जांपल ले लिया, दूसरा हमने एग्जांपल ले लिया अर्थ का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, देखिए m1 जो है वो दैट इज द मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू में 10⁻24 kg, दैट इज द मास ऑफ अर्थ। ये डाटा आप याद कर लीजिए, आपको याद होना चाहिए, जिससे कि न्यूमेरिकल करोगे आसान रहेगा। ठीक है, मास ऑफ मून कितना होता है, 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। अब देखिए जनरली अगर आप देखोगे ना तो अर्थ एंड मून का डिस्टेंस कितना आपको नहीं पता, लेकिन ग्रेविटेशन में पढ़ते वक्त हमें इस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस इन बिटवीन द अर्थ एंड मून, दैट इज 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। इतना क्या है, डिस्टेंस है। इसको हमें किस में चेंज करना है, मीटर में करना है। 3.84 इंटू में 10⁻, क्या आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, समझ में आया ना सभी को, दैट इज 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखिए बार बार मैं आपको ये वैल्यू क्यों याद दिला रहा हूं, जिससे कि क्या हो जाएगा, आपको वैल्यू याद हो जाएंगी। ग्रेविटेशनल फोर्स निकला है, देखिए फोर्स का फॉर्मूला वही है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वैल्यू पुट कर रहे हैं, दैट इज g का वैल्यू कितना है, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू में मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 इंटू में 10⁻24 इंटू में मास ऑफ मून कितना है, 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन रेडियस कितना है, 3.84 इंटू में 10⁸ का होल स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट, तरीका मैंने बताया आपको, इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो सब आप जानते हैं, कैलकुलेशन भी आप जानते हैं किस तरीके से करना है। ठीक है, देखिए जैसे 24 है, 22 है, 24 22 कितना हो गया, 46 हो गया ना, 46 हो गया। अब देखिए ये कितना है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। तो 46 में से 16 गया, कितना बचेगा, 30 बचेगा। 30 बचेगा ना, सीधा सा कैलकुलेशन है, 30 बचेगा। और 30 में से 11 गया तो कितना बचेगा, फटाफट बताइए। 30 में से 11 जाता है तो कितना बचता है, 19 बचेगा ना। तो समथिंग अराउंड 19 आपका आने वाला है। और कुछ हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका देख लीजिएगा, मतलब राउंड फिगर में आपको बता रहा हूँ 19 के अराउंड रहेगा। वैसे एक्चुअलिटी में जो इसका आंसर है दैट इज 20 आएगा। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल जाएगा। ठीक है ना, अब क्या रहेगा, मल्टीप्लीकेशन रहेगा, 6.67 को 6 से कीजिएगा, 7.4 से कीजिएगा। देखिए क्या आ जाएगा, 6.67 इंटू में 6 इंटू में 7.4, ठीक है, अपॉन 3.84 का होल स्क्वायर इंटू में 10⁻19 ले लेता हूं मैं। ठीक है ना, 19 ये आपको समझ में आया, कैसे आया, देखिए 10⁻24 इंटू में 10⁻22 इंटू में 10⁻11 बाय 10⁻16, ये हो जाएगा 16 24 कितना बचेगा, 8 बचेगा, कितना हो गया, देखिए 10⁸ इंटू में 10⁻22 इंटू में 10⁻11। ठीक है, अब देखिए 11 में से 22 में से 11 के कितना बचा, 11 बचा, 11 और 8 कितना हो गया, 19 हो गया ना, 10⁻19 आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 6.67 इंटू में 6 इंटू में 74 कितना आएगा बताइए, 296.14 यही आएगा। और 3.84 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 14.74, ये स्क्वायर आ जाएगा इंटू में 10⁻19। अब देखिए मैं इधर बता रहा हूं, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20.09 इंटू में 10⁻19 आ जाएगा। भाई इसको इससे डिवाइड करेंगे 20.09 आ जाएगा। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं इधर लिख देता हूं इसका आंसर, देखिए इधर लिख रहा हूं मैं 20.09 10⁻², तो इसको क्या लिखो
2.01 इंटू में 10⁻20 न्यूटन। क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। देखिए 20.09 कितना होगा? दैट मीन्स राउंड फिगर की हम बात करें तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना, ये 20.01 हो जाएगा। और ये कितना है? 10⁻19 है। मैं क्या ले रहा हूं? 2.01 लिख सकता हूं मैं। 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने क्या बताया आपको, थर्ड केस भी बता दिया है मैंने आपको, थोड़ा सा बेसिक भी बता दिया है किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेशन भी करके मैंने आपको दिखा दी है। तो आज हमने 3 केसेस को डिस्कस किया है स्टूडेंट। पहला केस जिसमें कि दोनों का मास बराबर था, 1 kg था, उनके बीच का डिस्टेंस कितना था? 1 मीटर था। दूसरा केस हमने डिस्कस किया जिसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ पे है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है ना, 6.4 10⁻6 मीटर। मास ऑफ अर्थ था 6 इंटू 10⁻24 kg। उसको हमने क्लियर किया तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना आया? 9.8 न्यूटन आया। और थर्ड केस हमने डिस्कस किया है जिसमें कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना आया है? 2.01 इंटू में 10⁻20 न्यूटन। इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से जो मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता है। स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल फोर्स, जब भी वो क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो इस तरीके से तीनों केसेस को हमने डिस्कस किया है। होपफुली आपको ये समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।